गौ सदनों की स्थापना से लेकर धामी सरकार का रिवर्स पलायन पर फोकस। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना की एक खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के पटल में मंगलवार को उत्तराखंड सरकार का बजट 2022-23 में रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए बजट में हर सेक्टर और वर्ग पर फोकस किया गया है। प्रदेश में गौ सदनों की स्थापना के लिए बजट में विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। समाज के हर वर्ग से राय लेकर ही बजट बनाया गया है ताकि प्रदेश का विकास दोगुनी गति से हो सके। आपको बता दें कि गोवंश के संरक्षण के लिए गौ सदनों की स्थापना के लिए बजट के प्रावधानों में 6 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ स्वीकृति की गई है। प्रदेश के गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों से पलायन पर प्रभावी प्रहार के लिए ठोस रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा। इसके लिए रिवर्स पलायन पर कार्य किया जाएगा। गांव में कृषि उद्योग पर्यटन पर फोकस करते हुए पलायन रोका जाएगा। साथ ही साथ इस दौरान कार्यक्रम के लिए 44.78 करोड़, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़ और सबसे ज़्यादा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 105.41 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल एबीसी न्यूज़ नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना को सब्सक्राइब करें। यह बजट सर्वस्पर्शी बजट है। इसमें होलिस्टिक अप्रोच रखी गई है और जो इसका सबसे मजबूत पक्ष है यह है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उनके विजन के अनुरूप है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इसी ध्येय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस बजट संकल्प प्राप्ति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट हमारे दृष्टिपत्र के आधार पर बनाया गया बजट है और हमने आपका बजट, आपका सुझाव कार्यक्रम लेकर सभी के विचार हमने इसमें समाहित किए हैं और हमने कोशिश की है कि इसके आधार पर हम इसको बढ़ाएं। इसमें हमने नारी सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा, युवा कल्याण, कृषि उद्योग जैसे क्षेत्रों को, शिक्षा, ट्रिपल वे कनेक्टिविटी, मानस खंड, मंदिर माला, रोपवे निर्माण सहित नए क्षेत्रों को भी इस बजट में हमने पूरी तरह से रखा है और इसे लीक से हटकर बनाए गए बजट का अध्ययन करने का मैं सभी से आह्वान करता हूं कि वो सभी लोग इसका अध्ययन करें और प्रसारित किया जा सके। यह बजट नहीं बल्कि उत्तराखंड बनाने का अर्थ संकल्प है और आचार्य चाणक्य के अर्थ प्रबंधन को लेकर दी गई परिकल्पनाओं के अनुरूप है। इस बजट में सभी वर्गों को किसी न किसी रूप में समाहित किया गया है और इसमें डबल इंजन की सरकार का ही असर है कि जहां 2012 से लेकर 2017 के बीच प्रतिवर्ष वार्षिक अनुदान 5,615 करोड़ प्राप्त होता था, वहीं 2017 से लेकर 2022 के डबल इंजन के युग में औसत वार्षिक अनुदान राशि बढ़कर 11,168 करोड़ हो गई, जो कि डबल इंजन के दौर में डबल राशि है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना में 25 करोड़ तथा सीमांत विकास कार्यक्रम और ग्रामीण कौशल योजना के तहत कुल 195 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड व सुशासन के लिए इसको स्थापित करने के लिए पुलिस एवं राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है तथा कुल मिलाकर 35 करोड़ के बजट का प्रावधान इस मद में किया गया है। गौवंश संरक्षण हमारी प्राथमिकताओं में रहा है और पहले के बजट प्रावधानों में 6 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ की व्यवस्था गौवंश संरक्षण के लिए की गई है। हमारे संकल्प मुफ्त गैस के सिलेंडर देने के लिए पूरे वर्ष भर में 45 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार के आते ही हम गरीब परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 3 सिलेंडर उनको मुफ्त में भरकर देने की व्यवस्था करेंगे और इसी प्रकार से कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थियों को इस वर्ष से मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी तक यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्राप्त हो रही थी, अब सभी को सुविधा प्राप्त होगी। बजट पूर्व संवाद में एक समस्या पर भी चर्चा के क्रम में बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें पार्किंग और ट्रैफिक जाम से मुक्ति का है। कूड़ा प्रबंधन, हिमालयी राज्य होने के नाते हम पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अति संवेदनशील हैं और इस क्रम में कूड़ा प्रबंधन और निस्तारण हेतु हमने उचित बजटीय प्रावधान किया हुआ है। साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों के लिए भी की लगातार ये भारी मांग रही है। इसको देखते हुए मुक्त विश्वविद्यालय में इस विषय हेतु
5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। रोपवे दुर्गम हिमालयी राज्य होने के नाते रोपवे परियोजनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 7 रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त 35 नई परियोजनाओं को हम पर्वतमाला परियोजना में लेकर आ रहे हैं। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार एक नई योजना शुरू करेगी। नर्सरी उत्पादन हेतु सहायता प्राप्त करने तथा उपज को मंडी तक पहुंचाने हेतु हमारी सरकार एक समग्र कृषि विकास योजना पर कार्य कर रही है और इस योजना हेतु 160 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। औद्योगिक नीति एमएसएमई को सहायता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गति शक्ति कार्यक्रम तथा ग्रोथ सेंटर आदि के क्षेत्र में 163 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। लोक कल्याण, वृद्धजन, निराश्रित, विधवा, दिव्यांग तथा आर्थिक रूप से कमजोर किसान और परित्यक्त महिलाओं को पेंशन व ऐसी ही अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं हेतु 2500 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। मानसखंड मंदिर माला मिशन, जो कि हमारा एक प्रमुख ध्येय भी है और हमारा मिशन भी है, इसके अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र में 38 प्रमुख मंदिरों और पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। उनमें हर प्रकार से सौंदर्यीकरण से लेकर आने जाने की अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए हम मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत काम करेंगे। निकाय में बजटों में वृद्धि की गई है। हमारी सरकार ने इस बजट के माध्यम से जो नगरीय निकायों के बजट में लगभग 243 करोड़ की वृद्धि की है तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के बजट में लगभग 190 करोड़ की वृद्धि की है। चंपावत में शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय का एक नया परिसर खोला जाएगा। इसके लिए भी इस बजट में 5 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। ऐसे अनेक क्षेत्रों में हर क्षेत्रों को छूने का हमने प्रयास किया है। हमने कोशिश की है कि ये केवल सामान्य बजट न होकर ये हमारे उत्तराखंड की उन्नति का, उत्तराखंड की प्रगति का, उत्तराखंड की गति का, उत्तराखंड की मति का एक अर्थ संकल्प है और ये हम इस संकल्प के माध्यम से एक आदर्श उत्तराखंड, एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एक श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने